नमस्कार दोस्तों। जापान की सरकार ने लॉन्च किया है 4 डे वर्क वीक। जी हां, अब एक हफ्ते में 4 दिन काम करना चाहिए, ऐसा यहां पर जापान की सरकार कह रही है। वहां की जो कंपनीज हैं उनको बोला जा रहा है कि 4 डे वर्क वीक का जो प्रोविजन है आप वो रखना स्टार्ट करिए। आप वॉशिंगटन पोस्ट का देख सकते हैं, जापान प्रपोजेज 4 डे वर्क वीक एज आइडिया अगेंस्ट परचेज एमिड पैंडेमिक। तो पैंडेमिक से इसका क्या रिलेशन है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, भारत के पर्सपेक्टिव से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, भारत में क्या सिचुएशन है, इन सबको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, वहां पर एक एनुअल इकोनॉमिक गाइडलाइंस आता है, अनाउंस किया जाता है, वो यहां पर जारी किया गया है और उसके अंदर ये जो प्लान है 4 डे वर्क वीक का, उसको यहां पर बताया जा रहा है। अभी तक अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो 5 डे वर्क वीक चल रहा है, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। और यहां पर जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको अर्ज किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप 4 डे वर्क वीक रखिए रादर देन हैविंग 5 डे वर्क वीक। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, ये इतना ज्यादा फोकस में इसलिए है क्योंकि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, उनके द्वारा काफी हद तक पुश किया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्लान को। और इसका जो मेन मकसद है, एम जो बताया जा रहा है, इट इज टू ब्रिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। और स्पेशली जापान में अक्सर आप सुनते होंगे काफी ज्यादा वर्कलोड होता है वहां पर लोगों के ऊपर, काफी बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो यहां पर जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ वो अपने फैमिलीज को टेक केयर कर सकें, नए स्किल्स को सीख सकें, इस तरह के प्रोविजंस को करने की कोशिश किया जा रहा है जापान के द्वारा। तो ये पॉलिसी है क्या? देखिए, पॉलिसी जो लाई गई है इसमें बताया जा रहा है कि दे हैव केप्ट इन माइंड द लेबर शॉर्टेज इन द कंट्री। अब आपको पता है जापान जो है वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको ओल्ड एज पॉपुलेशन दिखेगा। काफी लंबे समय तक उसने भी डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाया, लेकिन अब उनकी जो पॉपुलेशन है काफी हद तक ओल्ड एज में शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से यहां पर लेबर शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो आइडिया है, इट इज टू इंप्रूव एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। तो एक तो लेबर शॉर्टेज वाला हो गया, दूसरा यहां पर जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। आपने भी देखा होगा, कई बार आप पढ़ाई कर रहे होते हो और कई बार आप 12 घंटा लगातार पढ़ो तो उससे कोई बहुत ज्यादा सच फायदा नहीं मिलता, लेकिन कई बार आपने देखा होगा 2 घंटे भी आप बहुत अच्छे से कर लो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम कम करने से, स्टडी कम करने से आप कम सीखोगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका ध्यान कितना है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसके ऊपर काफी हद तक जो है डिटरमाइन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो प्लान लाया गया है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो काफी ज्यादा स्केप्टिकल हैं। उनका ये सोचना है कहीं ना कहीं कि क्या अगर हम एक दिन कम कर देंगे, 5 डे से 4 डे कर देंगे, तो क्या एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी, क्या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी, क्या ये पॉसिबल है? इसको लेकर काफी ज्यादा आशंका जताया जा रहा है वहां के कंपनीज के द्वारा। और यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको ये डर है कि अगर उनका जो वर्क है वो 5 दिन से 4 दिन होगा तो क्या उनके सैलरी कट होगी, पे कट होगा। इसको लेकर वहां के जो वर्कर्स हैं वो चिंता थोड़ा सा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ये जो सरकार प्लान लेकर आई है उनका कई सारा एडवांटेज बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया, एक तो फैमिली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया और ज्यादा ध्यान देना। इसके अलावा यहां पर जो रिकरेंट एजुकेशन वगैरह हैं, एक्स्ट्रा एजुकेशन वगैरह, वो चीजें प्रोवाइड करना, स्किल प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ और भी कई तरह के जो हम कहते हैं ना, हॉबीज हो गए, साइड जॉब्स हो गया, वो भी यहां पर लोग कर सकेंगे। इसके लिए उनको स्पेस देने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ एडवांटेजेस उसके पॉलिसी के अंदर बताए गए हैं। और स्पेशली मैं आपको बताऊं, जापान के अंदर एक वर्ड इन्वेंट हुआ था 1970s में, इसका नाम है करोशी। ठीक है, करोशी क्या होता है, इसको एक दर्शाया जाता है, ये वर्ड है जो दर्शाता है कि वहां पर जो लोग हैं, जो पर्सन है, उसकी मृत्यु हो जा रही है बिकॉज ऑफ ओवरवर्क। मतलब कि इतना ज्यादा वो काम कर देता है, प्रेशर आ जाता है या फिर जो भी होगा, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो शब्द है वो भी जापान के अंदर इन्वेंट किया गया था 1970s में, करोशी। तो ये जो ओवरवर्क है इसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, OECD, उनके द्वारा बताया गया है एक एवरेज वर्कर जापान में, ये 2020 का ही मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, एवरेज वर्कर जापान के अंदर वो हर साल करीब 1598 आवर्स काम करता है। मतलब 1600 आवर्स आप कह सकते हो, 1600 आवर्स वो हर साल काम करता है, जो कि अगर आप देखोगे तो यूएस से कम ही आपको देखने को मिलेगा। यूएस में करीब 1767 आवर्स एनुअली है। लेकिन बाकी जो विकसित देश हैं जैसे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, वहां पर आप देखिए तो वहां पर जापान से काफी कम काम करते हैं। मतलब वो लीजर का जो टाइम होता है, फैमिली के साथ जो वक्त बिताना होता है, उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देते हैं जर्मनी, यूके और बाकी देश। लेकिन जापान में अभी भी करीब आपको 1600 आवर्स
एनुअली काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें जापान में, तो जो पहला क्वार्टर अभी गया था, लेटेस्ट जो आंकड़ा है उसमें यह बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट रेट करीब 77% है। देखो 77% का मतलब क्या है, मतलब कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है कि जो बच्चे हैं आप उसको हटाओगे ना, 15-16 साल के ऊपर के लोग ही तो काम कर पाएंगे, और जो बूढ़े हो जाते हैं 60-65 ईयर्स तक, उसके बाद नहीं काम कर पाएंगे। तो जो लोग काम कर सकते हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उसकी संख्या करीब 77% के आसपास है, जो कि आप कह सकते हो कि कोई खराब नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप इटली, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस में देखोगे तो सिचुएशन और खराब है वहां पर, लेकिन स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड से कम है यहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट। तो जो लोग यहां पर एम्प्लॉयड नहीं हैं, ये जो बाकी के 23% लोग हैं, वो क्या करेंगे, तो उनको यहां पर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जाहिर सी बात है ना, अगर कोई पर्सन 4 ही दिन काम कर रहा है तो बाकी के जो 2-3 दिन बिजनेसेस खुले रहेंगे या जो भी होगा उसके लिए और एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकेगा, ऐसा भी यहां पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि क्या इस प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है अभी तक किसी देश के अंदर, या फिर कुछ हमने सुना है इसके बारे में, 4 डे वर्क के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पहले कई बार डिस्कशन तो हुए हैं, लेकिन ये जो पैंडेमिक का दौर चला है, कोरोना वायरस पैंडेमिक का, इसमें काफी हद तक ये गेन किया है, ये जो आइडिया है, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग जो घर में बैठे हुए थे पैंडेमिक में, उन्होंने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है फैमिलीज के साथ। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि पोस्ट पैंडेमिक क्या होगा, पैंडेमिक खत्म होने के बाद क्या जिस प्रकार से लोग अपना टाइम स्पेंड कर पाते थे फैमिलीज के साथ, क्या वो नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा डर का माहौल या फिर जो भी कहिए, इसको लेकर सवाल उठने लगा, और इसी की वजह से आप देखोगे बहुत सारे जो कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक, बहुत सारे इस तरह के कंपनीज ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देंगे कि अगर वो घर से परमानेंटली काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी यहां पर कंपनीज अब ऑप्शन दे रही हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पिछले साल दिसंबर में जो यूनिलीवर न्यूजीलैंड है, जैसे हमारे यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने सुना होगा, वैसे न्यूजीलैंड की जो यूनिलीवर है, उन्होंने रोल आउट किया है 1 ईयर एक्सपेरिमेंट, जहां पर उनके 81 एम्प्लॉइज को जो है 4 दिन का काम दिया जा रहा है। मतलब उनको सिर्फ 4 दिन काम करना है, लेकिन सैलरी उनको सेम मिलेगी। ठीक है, अगर ये एक्सपेरिमेंट भारत में किया जाता तो आई एम वेरी श्योर कि यहां पर लॉबिंग होने लगती, लोग कहते कि हाँ हमें चाहिए, क्योंकि सैलरी सेम मिल रही है ना, सैलरी कम नहीं हो रहा है। तो यहां पर 4 दिन का जो वर्क है उसके लिए ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट चल रहा है न्यूजीलैंड के अंदर 81 एम्प्लॉयज के ऊपर, और इसमें यही कोशिश की जा रही है कि जो पर्सन 5 दिन में जितना काम करता था, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी घटेगी, बढ़ेगी, एग्जैक्टली क्या होगा, घटेगी तो नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन कितनी बढ़ेगी, क्या वो जो 4 दिन काम कर रहा है, क्या वो 4 दिन में पूरे 5 दिन का काम कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो मैं बता दूं, वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, जेसिंडा आर्डन, उन्होंने ऑलरेडी इस आइडिया को सपोर्ट किया है कि इसकी वजह से जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं स्पेन की बात करना चाहूंगा। स्पेन ने भी इस एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया हुआ है। 4 दिन का जो वर्क वीक है उसके लिए उन्होंने इस आइडिया को प्रोपोगेट करने की कोशिश की है। उनका यह कहना है कि 32 आवर वर्क वीक होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ हर दिन करीब 8 घंटा पर्सन काम करेगा, तो 4 दिन का अगर हम देखें तो 32 आवर्स वर्क वीक जो है, इस तरह का आइडिया स्पेन के द्वारा लाया जा रहा है। और स्पेन में तो यहां पर सरकार यह भी कर रही है कि 50 मिलियन जो यूरो है वो भी यहां पर प्रोवाइड करेगी। 50 मिलियन यूरो क्यों प्रोवाइड करेगी, ताकि अगर जो कंपनीज हैं जिनको थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है उनको सब्सिडी या किसी प्रकार का कुछ सपोर्ट कर सके, ताकि इस आइडिया को लाया जा सके बेसिकली। तो इस तरह के कुछ आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सी कि जापान में क्या होता है, बट आपके मन में आप क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत में क्या हो सकता है, मतलब भारत के सिनेरियो से बात करें तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए, भारत में अपने आप में एक यूनिक चैलेंज है। पूरे विश्व में एक अलग ही चैलेंज होता है, लेकिन भारत का अपना अलग चैलेंज होता है। सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताऊं वो है आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सबसे पहली बात है कि अगर हम कहते हैं कि यहां पर 4 डे वर्क होना चाहिए, तो ये 4 डे वर्क अगर हम सपोज इंप्लीमेंट भी कर देते हैं तो इसका फायदा किसको मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जो फॉर्मल सेक्टर में है, जहां पर उनकी सैलरी फिक्स्ड है, जहां पर उनको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि 80% से ज्यादा जो इंडियन वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल वर्क में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इससे ऐसा कोई बड़े स्तर पर फायदा तो मिल नहीं पाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर इसको किया भी जाता है तो ये इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी। यहां पर जो एम्प्लॉयर्स हैं, क्या उनमें सैलरी कट होगा, क्या नहीं होगा।
तो भारत में अगर हम देखें तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आई थिंक शायद पिछले साल कुछ इस तरह की खबरें आई थी, मिनिस्ट्रीज में बात चल रही थी कि हम पर डे का जो वर्क है उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब पर डे अगर अभी 9 घंटे कोई काम करता है तो उसको हो सकता है शायद 12 घंटे, इस तरह का कुछ प्रपोजल तो आया था, लेकिन इसको लेकर अभी आगे बात नहीं हुई है। अब 12 घंटे काम करेगा और 4 दिन वो कर सकता है, 12 4 जा 48, मतलब वीक में 48 आवर्स काम करे, लेकिन हर दिन उसको 12 घंटे करना होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कई कई सारे क्वेश्चंस हैं भारत की तरफ से, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा कि एग्जैक्टली जापान में हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है? कि मतलब अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, वॉलंटरी, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, टेक्निकल। भारत में ज्यादातर आपको किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड आवर ऐप या फिर हमारे studyIQ.com पर भी जा सकते हैं। अगर आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।